गाइस, आज हम स्टडी ग्रुप के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हान क्योंग जो क्लास में आती है, पहले वह आग को देखती है, बाद में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और आग को बुझा देती है। बाद में वह बच्चों को डांटती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी वाइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। इंस्पेक्टर हेनू को देखता है और फिर गामिन को देखकर कहता है, यह तो असल्ट और हरासमेंट का केस हो गया। फिर वह गामिन की ओर देखकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? अगले सीन में गामिन से पूछताछ होने वाली होती है। तभी सोयुन उसे मिलने के लिए आता है। गामिन उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ आने से तुम भी परेशानी में पड़ सकते हो। सोयुन कहता है, अगर स्टडी ग्रुप का हेड यहाँ पर है तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? गामिन मुस्कुराता है। सोयुन आगे कहता है, तुम्हें हंसाना तो बहुत आसान है। वैसे यह चश्मा तुम्हारा क्लास में गिर गया था, लेकिन जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। गामिन कहता है, थैंक यू मत कहो, क्योंकि हम दोस्त हैं। उसके बाद टीचर क्लास में आ जाती है और सोयुन वहाँ से चला जाता है। बाहर बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सोयुन आता है वो उसके लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं। हालांकि सोयुन को लगता है यह सिर्फ उसके लिए किया जा रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ऐसा किसी और के लिए यह हो रहा है। 3 लड़के हेनू को छत पर लाते हैं, जहाँ पर हानुल होता है, जो चेयर पर बैठा हुआ था, जो हेनू के पास आने लगता है। पास की दूसरी छत पर जियोने भी खड़ा होता है और वो यह सब देख रहा था। दूसरी ओर गामिन और टीचर की बातचीत चल रही होती है। वाइस प्रिंसिपल कहता है, अब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, अपने पेरेंट्स को बुलाओ। इंस्पेक्टर भी इससे सहमत होता है और वह जा रहा होता है, लेकिन तभी हान क्यों कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल ही गलत है? मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकती कि मैंने यहाँ पर क्या देखा है। गामिन को बुली किया जा रहा था, इसीलिए उसने सेल्फ डिफेंस के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इंस्पेक्टर हान क्यों को देखता है और कहता है, मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। पिछले साल टीचर्स एग्जाम में तुमने पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन खुद को रजिस्टर नहीं करवाया था, इसीलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब बताओ, तुम स्कूल में बदलाव कैसे लाओगी? हान क्यों कहती है, हम स्टडी ग्रुप बनाएंगे और यह आइडिया गामिन का है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल मना कर देता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, यह सही कह रही है, मुझे भी यह आइडिया अच्छा लगा। क्या मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है? हर जगह सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं, बच्चे स्मोकिंग करते हैं। अगले सीन में गामिन घर पर होता है। वह सुबह 5:30 बजे वर्कआउट के लिए जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देखकर कहता है, तुम्हारे 34 मिनट पूरे हो गए हैं। गामिन घर पर वापस आकर सो जाता है। उसकी माँ को भी यह पता नहीं होता कि वह इस समय क्या कर रहा है। उसे लगता है कि गामिन सोया हुआ है। अगले सीन में सोयुन गामिन का इंतजार कर रहा होता है। जब वह गामिन को देखता है तो दोनों स्कूल के अंदर आते हैं। गामिन उसे कहता है, आज पहली बार यहाँ मिले हैं, वैसे तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन सोयुन कहता है, ओवर एक्टिंग मत करो। गामिन कहता है, हमारा स्टडी ग्रुप तैयार है और इंस्पेक्टर ने इसकी परमिशन दे दी है। दूसरी ओर हान क्यों वाइस प्रिंसिपल से बात कर रही होती है। वाइस प्रिंसिपल कहता है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। इस दौरान तुम्हें 5 बच्चों का स्टडी ग्रुप तैयार करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया जाएगा। हान क्यों बाद में गामिन से मिलती है, साथ में सोइंग भी होता है। वह दोनों को बताती है कि वाइस प्रिंसिपल ने कहा है कि 2 हफ्ते में 5 बच्चों को स्टडी ग्रुप में शामिल करना होगा। हालांकि सोहिन इस बात से खुश नहीं होता। हान क्यों कहती है, क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो? नेपोलियन ने कहा था कि इम्पॉसिबल एक ऐसा शब्द है जो उसकी डिक्शनरी में नहीं था। गामिन कहता है, हाँ हम कर सकते हैं। अगले सीन में स्टडी ग्रुप के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म नोटिस पर लगाया जाता है। सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं। गामिन और सोयंग भी उन सभी को देख रहे होते हैं। बाद में वह लाइब्रेरी में होते हैं और किसी बच्चे के रिस्पॉन्स का इंतजार में होते हैं। इसी दौरान एक लड़का बाहर आता है और अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे लड़के उसे रोकते हैं और चेतावनी देते हैं, अरे तुम अंदर मत जाओ, यह खतरनाक होगा। लेकिन वह लड़का कहाँ मानने वाला था। वह अंदर आ जाता है और पूछता है, क्या तुम गामिन हो? गामिन मुस्कुराती हुए कहता है, क्या तुम स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम्हारे लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आता हूँ। गामिन फॉर्म लेने चले जाता है, लेकिन वह लड़का उस पर हमला कर देता है। लेकिन गामिन अनजाने में उससे बचते हुए एप्लीकेशन फॉर्म को ढूंढने की कोशिश करता है, जो फर्श पर गिरा हुआ था और फटा हुआ था। बाद में गामिन अपने लॉकर के पास जाता है और फॉर्म निकलता है। बिना कुछ किए उसने उस लड़के को हरा दिया था।
बाहर खड़े स्कूल के बच्चे भी यह सब देख रहे थे। अगले सीन में गामिन और सोयोन फिर से किसी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने वाले का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। गामिन कहता है हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। अब हमें खुद उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी है। उसके बाद गामिन लड़कों के पास जाता है और उनकी आंखों में देखकर समझने की कोशिश करता है कि कौन पढ़ाई में रुचि रखता है, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देखता क्योंकि उन्हें पता होता है कि गामिन यहाँ किस मकसद से आया है। गामिन कैफेटेरिया में भी जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं वह सब भाग जाते हैं। बाद में गामिन और सोयोन बात कर रहे होते हैं। सोयोन एक लड़के को देखकर कहता है अरे यह तो जियोनयोप है। गामिन पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? सोयोन बताता है हाँ, हम दोनों मेडिकल स्कूल में साथ थे, लेकिन जब मैं 7वीं में था तब यह अमेरिका चला गया था। गामिन भागकर जियोनयोप के पास आता है और कहता है मुझे पता चला कि तुम अमेरिका गए थे। तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, क्या तुम हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? जियोनयोप कहता है तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, या फिर तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारे आसपास के लोग हर्ट हो रहे हैं। यह कहकर जियोनयोप वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हान क्योंग क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। वह देखती है कि हेनु वहां पर नहीं है। बाद में वह हेनु से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो फिर वह उसे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वहां भी हेनु नहीं होता। अगले सीन में गामिन और सोयोन एप्लीकेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान हान क्योंग वहां आ जाती है और कहती है तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। बाद में वह एक बुक स्टोर पर चले जाते हैं और किताबें खरीदने लगते हैं। गामिन कई पेन खरीदता है और एक किताब भी लेता है। सोयोन पूछता है यह क्या है, लेकिन गामिन उसे नहीं दिखाता। उसके बाद तीनों आइसक्रीम खाते हैं। हान क्योंग गामिन से पूछती है तुमने इतने सारे पेन क्यों खरीदे? गामिन कहता है मैं हर पेन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। सोयोन हान क्योंग से पूछता है आप टीचर एग्जाम में पहले नंबर पर आई थी, फिर भी आपने हाई स्कूल क्यों ज्वाइन किया? हान क्योंग कहती है कुछ गलतफहमी हो गई थी और मैं खुद को रजिस्टर करना भूल गई। अगले सीन में हान क्योंग अपने घर पर जा रही होती है। वो लिफ्ट में होती है और देखती है कि गामिन की किताब उसके पास आ गई है। दूसरी ओर गामिन अपने बैग में देख रहा था और सोयोन से कहता है मैंने गलती से अपनी किताब हान क्योंग के बैग में डाल दी है। सोयोन कहता है तो क्या हुआ, तुम कल ले लेना। इस दौरान हान क्योंग गामिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह डोर के पास आती है तो वह देखती है कि लॉक टूटा हुआ है। अब हान क्योंग अंदर आती है और यहाँ हेनु मौजूद होता है। उसके अलावा कुछ और बच्चे होते हैं। हान क्योंग गुस्से में कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तुरंत बाहर निकल जाओ। लेकिन हेनु कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो हान उल मुझे मार डालेगा। आपको यह नौकरी छोड़नी होगी मैडम। दूसरी ओर हम गामिन को देखते हैं। वो कहता है कि उसके पास हान क्योंग का कॉल आया था। बाद में वह कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हान क्योंग फोन उठाने वाली होती है हेनु हान क्योंग का फोन छीन लेता है। हेनु हान क्योंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़के ने लाइट बंद कर दी। उसके बाद वो हान क्योंग को वहां से ले जाता है। अब वो लिफ्ट में आते हैं और वो देखती है कि वह जियोनयोप है। बाद में वह दोनों पार्किंग एरिया में आ जाते हैं और छुप जाते हैं। गामिन हान क्योंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह बच्चे उन्हें घेर लेते हैं। हान क्योंग सबको शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन एक लड़का उस पर हमला कर देता है, जिससे हान क्योंग बेहोश हो जाती है। उसके बाद जियोनयोप उन लड़कों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे भी मारने लगते हैं। हेनु हान क्योंग के पास आता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी गामिन वहां पहुंच जाता है और हेनु को दूर धक्का देता है। गामिन हान क्योंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर वह सभी लड़कों से लड़ने लगता है। यह फाइट काफी देर तक चलती है और आखिरकार सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं। जियोनयोप भी खड़ा होता है और हेनु को मारने लगता है। वह अतीत की किसी घटना से बहुत गुस्से में होता है और हेनु को खत्म करना चाहता है। गामिन उसे रोक लेता है और कहता है तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तब जियोनयोप बताता है मेरी माँ की मौत हो गई थी और उसके बाद हेनु वहाँ से भाग जाता है। फिर जियोनयोप हान क्योंग से कहता है आप मेरी माँ की तरह है, इसीलिए मैं आपको पहले ही चेतावनी देता हूँ, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले सीन में हान क्योंग गामिन को एक बुक देती है। गामिन पूछता है क्या आप ठीक हो? हान क्योंग जवाब देती है हाँ मैं ठीक हूँ। बाद में हान क्योंग अपने घर पर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी एक लड़का उसके दरवाजे पर आता है। वह बार बार सॉरी कहता है और बताता है हान उल ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वह हमें मार देता।
अगले सीन में गामिन और सियोन लाइब्रेरी में होते हैं। सियोन कहता है हमारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। तभी गामिन को एक मैसेज आता है। वह ह्यून नाम के एक लड़की का मैसेज होता है जो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी। बाद में वह ह्यून से मिलने जाता है। गामिन दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर सिर्फ लड़कियां मौजूद होती है। अब गामिन को एहसास हो जाता है कि यह स्कूल को एजुकेशनल है, यानी यहाँ लड़कों के साथ लड़कियां भी पढ़ती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।